जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 19,838 2 दिन का एग्जाम आपका कंप्लीट हो चुका है। आज तीसरा दिन, आज आपका एग्जाम देखने को मिलेगा। अब भाई साहब, दोनों दिन आपका पेपर में बहुत धांधली हुआ है, बहुत तरह की न्यूज आपको देखने को मिल रही है, लेकिन सीएसबीसी और आपके अभी प्रेजेंट सरकार के द्वारा कुछ जो है इस पे वर्ता नहीं किया जा रहा। अब पेपर आप समझ सकते हो, जब धांधली हुई है पेपर भी वायरल हुआ है, इस प्रकार से आपकी कट ऑफ जो है हाई जा सकती है। अब कितना हाई जा सकती है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ 22 तारीख के डेट में काफी सारे खुलासे हुए हैं आपके 16 और 20 के एग्जाम से रिलेटेड। अब क्या खुलासे हैं इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये ऐसा है, इसमें ऐसे ऐसे गिरोह पकड़े गए हैं जो आने वाले समय में भी सेटिंग इनकी जरूर होगी, और इसके साथ साथ जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे क्या आने वाले समय में पकड़े जाएंगे वो भी समझने वाले हैं। ओवरऑल बात करें तो आपका सिलेक्शन होने का कितना चांस है इस वीडियो में आप समझ जाओगे। 16 के डेट में बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ आपका, इसके बाद जो है आपका 20 के डेट में एग्जाम हुआ। 16 का डेट वाला पेपर जो है आपका 17 के आसपास जो है वायरल होने लगा, मार्केट में घूमने लगा। अब उससे रिलेटेड बहुत सारे अर्जी सीएसबीसी को डाली गई, लेकिन सीएसबीसी के कान में जू तक नहीं रेंगा, मतलब इस पे कुछ चर्चा नहीं किया। अब इसका रीजन आप लोगों को भी पता है भाई, आगामी समय में इलेक्शन है और प्रशासन शासन से बड़ा कोई नहीं है। पहले तो जो है सरकार है, सरकार के बाद सीएसबीसी है, और बिना सरकार से पूछे सीएसबीसी कोई डिसीजन पे नहीं पहुंच सकती है। इस प्रकार वो इधर उधर बात गोल गोल घुमा के और आपको फंसा के रख दिया। अब इतना बात जान लो कि चाहे आपका पेपर आउट हो रहा चाहे नहीं हो रहा, अब सीएसबीसी कुछ नहीं करने वाला है। सीएसबीसी अपने तरफ से हर प्रोटोकॉल लगा दिया है एग्जामिनेशन के जांच परख में। अब जो है वो कुछ नहीं करने वाला है, मतलब समझ लो कि पेपर तो कैंसिल हो नहीं करेगा, क्योंकि उसके हाथ में ये चीज नहीं है। अब दूसरी बात कि 22 तारीख के डेट में काफी सारे जो है न्यूज लीक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे शेखपुरा का सिपाही भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का शेखपुरा पुलिस ने किया पर्दाफाश। अब इसमें 20 को गुप्त सूचना मिली कि सिपाही भर्ती परीक्षा में जिला के परीक्षा केंद्र में बायोमेट्रिक ऑपरेटर के द्वारा गलत तरीके से फर्जी लोगों का बायोमेट्रिक कराया जा रहा। अब ये बायोमेट्रिक वाला मामला भी मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। अगर पिछली बार अगर आप एग्जाम को दिए होंगे तो आपको पता चलेगा। तो इसमें कुल 15 जो है अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। शेखपुरा का ये न्यूज है। फिर जो है शेखपुरा का इसका पेपर में भी दिया गया है, 18 गिरोह को चिन्हित किया गया है, और गंजी चप्पल में जो है ये लोग गैजेट लगा रहे थे, ब्लूटूथ जो भी कह लो, ये लोग लगा रहे थे। इस प्रकार अगर बात करें कि बरामद क्या क्या हुआ है, तो 3 लैपटॉप बरामद हुआ है, 44 वॉकी टॉकी, 42 वॉकी टॉकी एरियल, 10 स्मार्टफोन, 5 जीएमएस बॉक्स, बहुत सारी चीजें हैं जो लिस्ट दिया गया है। 2 महिला परीक्षार्थी भी धराई है, मतलब महिलाएं भी कम नहीं है, वो भी धराई है। तो इस प्रकार से जो है आपको देखने को मिल रहा। इसके बाद फिर से जो है आपको एक रिपोर्ट देखने को मिल रहा, सिपाही बहाली की परीक्षा में सेटिंग का झांसा देकर ठगी करने वाले 3 गिरफ्तार। मतलब कुछ इसमें अपना रोटियां भी सेक रहे हैं, वाकई में वो सेटिंग नहीं करा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम सेटिंग करा देंगे, और उसमें जो है पैसा ऐंठ रहे हैं लोगों से। तो ये भी गिरोह गिरफ्तार किया गया है। कहने का मतलब ये है कि 16 तारीख के डेट में देखिए आप वीक्षक पकड़ाया था, 20 वाला डेट में जो कंप्यूटर ऑपरेटर है जो आपकी बायोमेट्रिक कराता है ये पकड़ाया है। तो अंदर वाले लोग ही कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रह रहे हैं, जिसके वजह से ये सारी चीजें एग्जीक्यूट हो पा रही है। अब बहुत हद तक तो जो है पुलिस गिरोहों को पकड़ ले रही है। अब जो पकड़ा जा रहा हो तो अच्छी बात है, जो नहीं पकड़ा रहा होगा भाई उसका तो बल्ले बल्ले होगा। क्या वाकई में बल्ले बल्ले होगा? ये देखिए, इसको समझिए। जो भी बच्चे आज चीटिंग करते हुए मान लेते हैं आगे निकल जाते हैं, अगर जैसे कि किसी का स्कॉलर बैठा है और फिंगर जो है दूसरा तीसरा लगा रहा और फिर एग्जाम वो दे रहा, तो एक बात जान लेना, ये लोग बचने वाले नहीं हैं। जब इन लोगों का पीईटी होगा ना, पीईटी 110% जो है पीईटी के समय ये लोग फंसने वाले हैं। कोई जो है बचने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे 21,391 का जो था रिजल्ट,
उस रिजल्ट के पहले पहले 3-4 लिस्ट जो है जारी किया गया था, जिसमें कुछ संदिग्ध बच्चों को भी जारी किया गया था और भी किसी का बायोमेट्रिक नहीं मिल रहा था, उसका भी लिस्ट जारी किया गया था। और फाइनली जो है लगभग 2000 प्लस लड़कों का जो है ऐसे हुआ कि उन लोगों को फाइनल मेरिट से आउट कर दिया गया क्योंकि वे संदिग्ध पाए गए थे। इस प्रकार से हम लोग ये मान सकते हैं कि इस भी एग्जामिनेशन में ऐसा चीज देखने को मिलेगा। अब जो बच्चे मान लेते हैं कि अपना फिंगर किसी दूसरे से दिलवाए हैं, स्कॉलर बैठवाए हैं, वे तो पीटी में बिल्कुल धरा जाएंगे। और कोई हिम्मत करके पहुंचता भी है और उस पर संदिग्धता पाई जाती है तो सीएसबीसी इस पे ठोकेगा एफआईआर, क्योंकि पिछली बार भी ये काम किया था। तो इसलिए जो है जो भी चोरी चकारी कर रहे हैं, समझ लो कि 99% उम्मीद है कि वो पकड़ा जाएंगे, 1% चांसेज है कि वो बच जाएंगे। तो वो अपने जिंदगी के साथ कंप्लीटली रिस्क ले रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा परेशान ना हो, पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव रह के और अपनी तैयारी में लगे रहें। अब देखें कि आपका कितना मार्क्स बन रहा। अगर आपका मार्क्स ठीक ठाक बन रहा तो आप ग्राउंड पकड़ो, क्योंकि लड़कियां जो है ना, लड़कियां आपको भी पता है कि बिहार पुलिस में 50% सीट लड़कियां ले रही है, लगभग 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा लड़कियां उठाती है। तो उसको टैकल करने के लिए आपको अभी से ही ग्राउंड में उतरना होगा, मतलब कि हल्की फुल्की अपनी फिजिकल स्टार्ट करनी होगी, एक्टिविटी स्टार्ट करनी होगी, अगर आपका ठीक ठाक नंबर बन रहा तो। अब एक क्वेश्चन आएगा कि कितना क्वेश्चन मतलब हम कर रहे हैं तो हमारा ठीक ठाक है कि इस बार हो जाएगा। तो देखिए, पिछली बार की कटअप जो थी महिलाओं की 50-55 के आसपास थी। इस प्रकार बोल सकते हैं कि 40 से 55 के बीच में जो महिला क्वेश्चन सही की थी उनकी फाइनली सिलेक्शन हो गई थी। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें पुरुष का, तो पुरुष भी जो है 50 से 61 मतलब वही 60 क्वेश्चन के बीच में सिमट गए थे। और ये सारे नॉर्मलाइज मार्क्स थे, नॉर्मलाइजेशन में 1-2 मार्क्स भाई बढ़ा भी होगा, जाहिर सी बात है। इस बार जो है उम्मीद लग रहा, जैसे कि 20 तारीख का पेपर हुआ तो थोड़ा सा उसका लेवल डाउन रहा है, तो इस बार उम्मीद रह रहा कि 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो सकता है। तो मेल कैंडिडेट जैसे कि यूआर ओबीसी से हो, यदि आपका 60 प्लस बन रहा, जैसे कि 62-65 बन रहा, तो आपको अपनी फिजिकल पे बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाना चाहिए। आपकी तैयारी अच्छी थी और आपने बहुत अच्छा करके आया है। वहीं महिलाओं की बात करें तो महिलाएं 55 के आसपास अगर इनका क्वेश्चन सही हो रहा तो ये भी जो है अपनी फिजिकल के लिए अपना देखे एक्टिविटी छोटी बड़ी स्टार्ट करें, ये बात आपकी रहने वाली है। अब आप जो है इसके फेरा में मत रहे कि सीएसबीसी पेपर कैंसिल करेगा, ये करेगा वो करेगा, कुछ होने वाला नहीं है। बहुत सारे गिरोह पकड़े जा रहे हैं और ये पकड़ाते रहेंगे आपके ज्वाइनिंग के समय तक। तो इसलिए आपका एग्जाम हो जा रहा है तो आप अपना काम बेहतर से बेहतरीन तरीका से करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप चिल्लाते रह जाओगे और कुछ नहीं होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी आके आप लोग पूछ सकते हो। जय हिंद।